यादव लोग जितना भी है, यादव लोग है या फिर जो भी मतलब कि ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के लोग हैं, वो लोग 2005 से पहले प्रताड़ित थे, समझे ना। और वो लालू यादव हैं जो ओबीसी वर्ग के लोगों के, एससी एसटी वर्गों के लोगों के बोलने के लिए, चलने के लिए, ऑफिस तक पहुंचने के, कार्यालय तक जाने के लिए उन्होंने ही सिखाया। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि विधायक संजू कोहली बने, क्योंकि हम लोग के बीच में रहे हैं। अभी जो करंट नेता है हमारे, बीच में कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं। आप किसी पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, किसी क्या जी आरजेडी हम लोग के जो करंट नेता है वो हम लोग के बीच में रहते हैं, कभी भी मिले हैं? नहीं मिले हैं, कोई भी कार्य में नहीं मिले हैं। सारा चीज उसका कॉपी कर रहे हैं, नीतीश कुमार का कॉपी कर रहे हैं, सॉरी तेजस्वी यादव को कॉपी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने 1500 रुपया बढ़ाने का बोला, वृद्धा पेंशन, इन्होंने कॉपी कर दिया, उसको 1100 रुपया कर दिया। अभी अभी सुन रहे हैं कि क्या बोलते हैं, जो महिलाओं को 2500 देने के लिए, उसका भी कॉपी करने वाले हैं। सत्ता पक्ष में आए कुछ दिन के लिए तो वो दिखा दिए अपना कि क्या है, ठीक है। तो हम लोग मखदुमपुर विधानसभा से आए हुए हैं, माननीय संजू कोहली पासवान जी हम लोग को उनके पक्ष में आए हैं, लेकर नहीं आए, हम उनके साथ आए। जैसे हमको पता चला कि संजू कोहली मैम जा रही है जहानाबाद, हम लोग ठीक पीछे से उनके हो गए। सतीश दास जी हैं, वो पिछली बार जब चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए गए थे हम लोग के पास में, तो उन्होंने बहुत सा हम लोग को वादा किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो कान से सुनते नहीं थे, ठीक है, मेरे सामने की बात है। उनको बोले कि अगर मैं जीत के आता हूं तो मैं आपको वो कान में जो सुनने वाला ईयरफोन होता है जरूर लगवा दूंगा। लेकिन वो व्यक्ति बेचारे चले गए, लेकिन वो उस गांव में गए भी नहीं। और हम लोग कभी भी हमेशा से चाहेंगे कि आरजेडी तेजस्वी यादव की सरकार बने, और युवा के बात करते हैं, जो युवा का शिक्षा का बात करेंगे वही सरकार में आएंगे। हमारे तेजस्वी यादव ऐसा करके दिखा चुके हैं। एक तरफ सरकार जो है युवा आयोग का गठन करती है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो वादे करते हैं युवाओं को लेकर के, उसको लेकर के देखिए अब युवा संवाद के तहत जो कार्यक्रम हो रहे हैं जहानाबाद में, वहां पे युवा चल के आए हैं। और युवा से ये बात करना जरूरी है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव एक युवा चेहरे देखे जाते हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लेकर के जो बातें हैं वो छन के आ रही है। ये तमाम लोग हैं, बातचीत करेंगे। आप युवा हैं, तेजस्वी यादव सामने है, किस तरह से देखते हैं? हम लोग तो एक समझिए कि हम लोग का उभरता हुआ नेता है, और वो समझिए कि एक तरफ से सक्सेस है, वो आईना हम लोग को दिखा चुके हैं ऑलरेडी। जब सत्ता पक्ष में आए कुछ दिन के लिए तो वो दिखा दिए अपना कि क्या है, ठीक है। तो हम लोग मखदुमपुर विधानसभा से आए हुए हैं, माननीय संजू कोहली पासवान जी हम लोग को उनके पक्ष में आए हैं, लेकर नहीं आए, हम उनके साथ आए। जैसे हमको पता चला कि संजू कोहली मैम जा रही है जहानाबाद, हम लोग ठीक पीछे से उनके हो गए, ठीक है। तो हम लोग उनके साथ हैं, बिहार विधानसभा में सॉरी मखदुमपुर विधानसभा से हम लोग हैं, और वहां से उनके सपोर्ट में आए हैं। क्योंकि जिस तरह से नीतीश सरकार सो रहा था, जब उस समय हम लोग विधानसभा में संजू कोहली मैम पासवान द्वारा घर घर जाकर हर तरह से सुविधा, जब लॉकडाउन के टाइम था उस समय भी हम लोग को बहुत मदद मिला, और हर समय जब सत्ता में हो नहीं सत्ता में हो उस समय से खड़ा रही है। और हम लोग कभी भी हमेशा से चाहेंगे कि आरजेडी तेजस्वी यादव की सरकार बने, और युवा के बात करते हैं, जो युवा का शिक्षा का बात करेंगे वही सरकार में आएंगे। हमारे तेजस्वी यादव ऐसा करके दिखा चुके हैं, और अगर आएंगे तो सत्ता में तो सोचिए कि क्या नीतीश कुमार तो युवाओं के लिए तो युवा आयोग का गठन किया, डोमिसाइल की बात की, डोमिसाइल। हाँ, तो कौन किया बात, उठाया कौन मुद्दा? तेजस्वी यादव का बात की है। यानी जो बंदा को ये विजन पता नहीं है, उसको विजन दिखाने का काम माननीय तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अगर वो सत्ता में आते हैं तो सोचिए कि क्या क्या उनके पास विजन होगा। ये तो सोचने वाली बात है ना क्या। तो बस हम लोग वही विजन के साथ हम उनके साथ हैं कि नहीं भाई चलो आरजेडी का सरकार चाहते हैं कि विधायक संजू कोहली। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि विधायक संजू कोहली बने, क्योंकि हम लोग के बीच में रहे हैं। अभी जो करंट नेता है हमारे, बीच में कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं। आप किसी पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, किसी क्या जी आरजेडी हम लोग के जो करंट नेता है वो हम लोग के बीच में रहते हैं, कभी भी मिले हैं? नहीं मिले हैं, कोई भी कार्य में नहीं मिले हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो विधानसभा है वहाँ का ही लोकल आदमी हो। संजू कोहली है लोकल, तो लोकल को दीजिए ना। हम मखदुमपुर का है तो मखदुमपुर को ही मिलना चाहिए। तो हम लोग बस इसीलिए है सपोर्ट में कि नहीं, हर तरह से जो भी हो यही चेहरा मिलना चाहिए। चलिए युवा है, युवा से बात कर ले। नीतीश कुमार जो डोमिसाइल लेकर के आए हैं, डोमिसाइल लेकर के आ रहे हैं नीतीश कुमार, और युवा आयोग का गठन कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति को उठाया कौन? सबसे पहले नीतीश कुमार इस बारे में कुछ नहीं बोला था। पिछले बार जब जो हुआ क्या बोलते हैं भर्ती, उसमें बिल्कुल मतलब कि बाहरी लोगों को ज्यादा मिला, और जब तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए अपना विजन मिलाया तो नीतीश कुमार ने उसको लागू किया। सारा चीज उसका कॉपी कर रहे हैं, नीतीश कुमार का कॉपी कर रहे हैं, सॉरी तेजस्वी यादव को कॉपी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने 1500 रुपया बढ़ाने का बोला, वृद्धा पेंशन, इन्होंने कॉपी कर दिया, उसको 1100 रुपया कर दिया। अभी अभी सुन रहे हैं कि क्या बोलते हैं, जो महिलाओं को 2500 देने के लिए, उसका भी कॉपी करने वाले हैं।
तो सारा तो नीतीश तेजस्वी यादव उनको आईना दिखा रहा है, ही नहीं है उनका विजन अगर रहे तब आईना दिखा रहा है, उसके अनुसार से वो चल रहे हैं। हम क्यों ना आईना कोई बनाए भाई। हमको तो लगता है कि तेजस्वी यादव भी सरकार चला रहे हैं, सरकार तेजस्वी यादव चला रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं नीतीश कुमार उसको लागू कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं ना, जब सरकार में वो थे, जब आपके माता पिता शासन काल में थे, तो उस समय क्यों नहीं? देखिए 2005 से पहले शासनकाल, उस समय का बजट क्या था और आज का बजट क्या है, दोनों में काफी अंतर है, ठीक है ना। 2005 आज नहीं है, उस समय हम लोगों को माता पिता को वोट देने भी नहीं जाता था। हम बता रहे हैं, मैं 2005 में मुझे याद है, ठीक है ना, वहां पे एक बूथ था, वहां पे हम लोगों के माता पिता को, दादा को वोट देने नहीं दिया जाता था, नहीं देना, और नहीं जी, और बता रहे उस समय हम लोग लाठी के जोर पर वोट देते थे, और यहाँ तक कि मतलब कि बहुत झगड़ा होता था कि बूथ लूटने, बूथ कैप्चरिंग का काम होता। बिल्कुल कैप्चरिंग, वहां पे जो भी फॉरवर्ड लोग रहते थे उसको बूथ को कैप्चर कर लेते थे। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपके बदले वो वोट जाके दे देंगे। कहता है कि यादव लोग ऐसा करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, यादव लोग को तो, यादव लोग जितना भी है, यादव लोग है या फिर जो भी मतलब कि ओबीसी और SC ST वर्ग के लोग है, वो लोग 2005 से पहले प्रताड़ित थे, समझे ना। और वो लालू यादव हैं जो ओबीसी वर्ग के लोगों के, SC ST वर्गों के लोगों के बोलने के लिए, चलने के लिए, ऑफिस तक पहुंचने के, कार्यालय तक जाने के लिए उन्होंने ही सिखाया, एक आवाज बने वो। धरातल पे आप देखिए कि धरातल पे माई बहन योजना का जो है, मान सम्मान का योजना का संजू कोहली बढ़ चढ़ के हिस्सा और बढ़ाने का काम कर रही है। आप कहीं भी, आप मखदूमपुर विधानसभा में जाइए और वहां पे आप देखिए कि माई बहन योजना का मतलब क्या है, नहीं है, पूरा जितना भी सरकार का संजू कोहली काम कर रही है। नेता ऐसा हो कि हमारा सरकार अगर बोले तो उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। के जो सतीश दास जी हैं, वो पिछली बार जब चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए गए थे हम लोग के पास में, तो उन्होंने बहुत सा हम लोग को वादा किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो कान से सुनते नहीं थे, ठीक है, मेरे सामने की बात है, उनको बोले कि अगर मैं जीत के आता हूं तो मैं आपको वो कान में जो सुनने वाला ईयरफोन होता है जरूर लगवा दूंगा। लेकिन वो व्यक्ति बेचारे चले गए, लेकिन वो उस गांव में गए भी नहीं। एक बार, आज से 1 साल पीछे की बात है कि वो गए, हम लोग 10-15 को युवा बैठे हुए थे, तो वहां पे वे वहीं से गुजरे, लेकिन हम लोग से मिले तक भी नहीं, पूछे भी नहीं। हम लोगों ने कई बार उनसे बहुत तरह के सवाल किया, लेकिन वो मिलने की बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। दूसरी बात है, सीधा बोलते हैं कि ज्यादा बोलोगे हमको तुम वोट दिए हो, वोट दिए हो लालू यादव को। अरे वोट जरूर दिए हैं लालू यादव को, लेकिन उनके द्वारा आप सिलेक्टेड यहाँ के हो, आपको कार्य करने के लिए यहाँ भेजा गया है, आपको यहाँ के जनता के देखभाल करने के लिए भेजा गया है, और आप इस तरह की बात। मखदूमपुर की जनता क्या चाहती है? मखदूमपुर की जनता चाहती है कि स्थानीय जो विधायक है, स्थानीय जो लोग हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए, बाहरी लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो मखदूमपुर में जो है स्थानीय लोग को टिकट मिलना चाहिए, बाहरी है, जो भी लोग विधायक है वो बाहरी है। जहां तक कि अगर बात की जाए संजू कोहली की, तो जो है माई बहन मान योजना को लेकर के लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग थे, हम तमाम लोगों से बातचीत की है। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे हैं जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।